रमेश नाम का एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास पहनने को चप्पल भी नहीं थी, न स्कूल यूनिफॉर्म, न बैग, और खाने के लिए दिन में एक बार दाल भात। लेकिन उसके अंदर एक जिद्दी सपना था, देश के लिए कुछ करने का। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां आने के लिए 4 किलोमीटर की धूल भरी सड़क पार करनी पड़ती थी। रमेश रोज नंगे पांव जाता। गर्मियों में सड़क की तपिश से उसके पांव जल जाते, लेकिन फिर भी वो हर रोज स्कूल पहुंचता। कई बार गांव के लड़के उसे चिढ़ाते, अभी तू चप्पल भी नहीं पहन सकता, नेता क्या बनेगा। रमेश कुछ नहीं बोलता, बस एक लाइन दोहराता, मेरे पास चप्पल नहीं है, लेकिन सोच है। और सोच एक दिन सब कुछ बदल देती है। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर सबसे आगे था जनता की समझ में। स्कूल में बच्चों के लिए साफ पानी की लड़ाई हो या मास्टर जी की गैरहाजिरी का मुद्दा, रमेश सबसे पहले आवाज उठाता। टीचर तक कहते थे, इस बच्चे में नेता जैसी आग है, लेकिन हालात आसान नहीं थे। रमेश का पिता बीमार पड़ गया। घर का खर्च चलाने के लिए रमेश को स्कूल के बाद खेतों में काम करना पड़ा। वो खाल में पानी डालता, मजदूरों के लिए चाय बनाता और फिर रात में ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। गांव में एक बार एक नेता आए, चमचमाती गाड़ी में। बच्चे उनके पीछे दौड़े, लेकिन रमेश चुपचाप खड़ा रहा। किसी ने पूछा, तू क्यों नहीं दौड़ा? रमेश बोला, क्योंकि मैं उनके पीछे नहीं दौड़ना चाहता, मैं एक दिन खुद ऐसी गाड़ी में आना चाहता हूँ, लेकिन गरीबों की मदद के लिए। समय बीता। रमेश ने सरकारी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की। पार्ट टाइम काम करके उसने अपनी फीस भरी। कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन लड़ा, नंगे पांव, पर सबसे ऊंची सोच के साथ, और जीत गया। लोग कहते थे, अभी ये चप्पल वाला बच्चा क्या कर लेगा, लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे शहर में, फिर जिले में, और फिर पूरे राज्य में जाना जाने लगा। कुछ सालों बाद वो दिन आया जब रमेश शपथ ले रहा था, एक राज्य का मंत्री बनकर। उसने कुर्ते के नीचे अब भी एक जोड़ी सस्ती चप्पल पहन रखी थी। प्रेस वालों ने पूछा, अब तो आप मंत्री हैं, ब्रांडेड जूते क्यों नहीं? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने जूते नहीं, अपनी जड़ें पहनता हूँ, ताकि मुझे कभी भूल न हो कि मैं कहां से आया हूँ। जमीन से जुड़कर उड़ने वाले लोग कभी गिरते नहीं। अगर सोच बड़ी हो, तो चप्पल वाला बच्चा भी कुर्सी तक पहुंच सकता है। गरीबी रुकावट नहीं, अगर जिद हो तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।